उजानी में व्यापारियों ने सर्राफा बाजार को बंद कर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। मुख्य चौराहे पर काली पट्टी बांधकर बैठे व्यापारियों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। व्यापारियों ने संपूर्ण बाजार बंद करने की चेतावनी भी दी है। दरअसल बुधवार को व्यापारी आलोक अग्रवाल को एक महिला ने खुद को मध्य प्रदेश के ग्वालियर पुलिस की एसीपी बताकर जेवरात की खरीद से जुड़ी किसी शिकायत का हवाला देकर धमकाया था। शक होने पर व्यापारी ने पुलिस से शिकायत की और वापस अपनी दुकान पर आ गए। कुछ देर बाद कोतवाली में तैनात एसएसआई मनोज कुमार समेत 4-5 सिपाही वहां पहुंचे और व्यापारी को अपने साथ कोतवाली ले गए। आलोक अग्रवाल की दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों में भी कई पुलिसकर्मी कैद हुए हैं। वहीं कोतवाली में पुलिसकर्मियों ने उन्हें बताया कि कॉल करने वाली महिला काफी तेज तर्रार एसीपी हैं, उनसे समझौता कर लो वरना जेल जाओगे। इसके बाद महिला अफसर ने एक QR कोड व्यापारी के मोबाइल पर भेज दिया। व्यापारी ने भी अपने खाते से 26,700 रुपये ट्रांसफर कर दिए। कुछ देर बाद उसी नंबर से व्यापारी के पास फिर से कॉल आई और रुपयों की मांग की। ठगी का एहसास होने पर व्यापारी ने पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। आरोप है कि पुलिसकर्मी उन पर दबाव नहीं डालते तो व्यापारी ठगी का शिकार नहीं होता। बताया जाता है कि इस मामले में कई आला अधिकारियों की भूमिका है। खुद को एसीपी बताने वाली महिला ठग ने पहले उन्हें कॉल किया था। इन्हीं अधिकारियों ने एसएसआई को मामले में समझौता करवाने का आदेश दिया था। दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करो, कार्रवाई करो। दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करो, कार्रवाई करो। आलोक कुमार अग्रवाल। क्या करते हैं? सर्राफे की दुकान। क्या प्रकरण है ये? प्रकरण यह है कि कल मेरे पास एक कॉल आई थी जो मुझे ये लगी ये फेक है और मैंने वो कॉल काट दी। तुरंत ही कोतवाली में गया और वहाँ बताया कि इस तरह से इस नंबर से मुझ पर एक फेक कॉल आई। वहाँ कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं था। महिला आरक्षी शिवानी थी, उन्हें मैंने अपनी बात बताई तो उन्होंने मुझे आश्वासन देकर दुकान पर भेज दिया। जब मैं दुकान पर आया तो एसएसआई मनोज कुमार 6 सिपाहियों के साथ मेरी दुकान पर मौजूद थे और मुझे जबरदस्ती थाने उठाकर ले गए। मैंने उनसे प्रकरण पूछा तो उन्होंने बताया कि हमारे पास आला अधिकारियों का फोन आया है, तुमने मध्य प्रदेश आला अधिकारी कौन को? आला अधिकारियों में सीओ हो सकते हैं, एसपी हो सकते हैं। उन्होंने मुझे आला अधिकारी बताया और ये कहा कि आपने ग्वालियर की एसएसपी से बदतमीजी की है इसलिए उठाए हैं। फिर उन्होंने एसएसपी से या एसीपी से? एसीपी जी। ग्वालियर की एसीपी जिनका नाम ट्रू कॉलर पर रजनी सिंह आ रहा है, उनसे बदतमीजी की। फिर उन्होंने एसएसआई मनोज कुमार ने अपने ही फोन से मुझे रजनी सिंह से बात कराई और रजनी सिंह ने कहा कि आपने 5 ग्राम सोने का पेंडल चोरी का खरीदा है। मैंने कहा मेरे पास कुछ तरह की प्रक्रिया नहीं है, ना मैंने खरीदा है। जो तारीख वो बता रही थी उस तारीख को मैं उजानी में दुकान पर नहीं था, मैं उस तारीख को मिरर था जिसकी भी एविडेंस मेरे पास उपलब्ध है। फिर क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने मुझे वहाँ दबाव बनाया गया और दबाव बना के ये कहा कि 411 का मुकदमा दर्ज होगा, 90 दिन तक तुम्हारी जमानत नहीं होगी, इसलिए जो ये कह रही है वो बात मान लो। क्या अग्रवाल साहब मुकदमादारी के चक्कर में पड़ोगे? और मुझ पर दबाव बनाया गया और दबाव बनाकर ये कहा गया कि कोई तुमसे रिश्वत थोड़ी ले रही है, जो रिकवरी हो रही है उस रिकवरी के पैसे मांग रही हैं और रिकवरी के पैसे के नाम पर 26,700 रुपये उसने एक ड्राइवर का मुझे बारकोड दिया, उस पर ट्रांसफर करा दिया। उसके बाद मैं अपनी दुकान पर आ गया तो वो कथित एसीपी का दोबारा फोन आया, दोबारा उन्होंने मुझसे पैसे मांगे तो मैं फिर दोबारा कोतवाली गया और मैंने उनसे कहा देखो ये दोबारा पैसे मांग रही हैं, ये फर्जी कॉल है। तब उन्होंने उस फोन को नंबर को दोबारा कॉल कर लगाया जो बाद में स्विच ऑफ आया। कल की जो मेरे साथ ठगी हुई है और पुलिस द्वारा अपराध व्यवहार किया गया है उसके विरोध में हम सभी सर्राफा बंधु अपना अपना व्यापार बंद कर यहाँ धरने पर बैठे हैं तथा पुलिस की वरिष्ठ अधिकारियों से मांग करते हैं कि जो भी पुलिस अधिकारी इसमें दोषी हो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाए। तो आप ये बाजार कब तक खोलेंगे? आज तो ये संकटीकरण है, उसके बाद हम ज्ञापन देंगे और हमारी मांग नहीं मानी गई तो जैसा हमारा कमेटी निर्णय करेगी हो सकता है हम अनिश्चितकालीन भी बंद करें।